नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हमारे लिए अवसर है मिलने का और प्रश्नोत्तर करने का और कार्यक्रम से संबंधित कार्य परीक्षा आदि करने का। तो आज हम परीक्षा से शुरू करने वाले हैं और आज 2 परीक्षाएं हैं, मिली श्री और हिमांशु की। ये मिली के प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पहला प्रश्न है, ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार कैसे भिन्न होता है। ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार कैसे भिन्न होता है। ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में जो कुछ भिन्नता पाई जा सकती है वो कुछ इस तरह से होंगी कि ज्ञानी जो होगा, ज्ञान होने के बाद उसके जो कार्य होंगे वो जागृति में चेतना की अवस्था में होंगे। और अज्ञानी को क्या कार्य कर रहा है उसकी समझ उतनी शायद नहीं होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो मुझे यही समझ आता है कि ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में चेतना का ही एक अलग रूप देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ज्ञानी सभी अवस्थाओं को जानता है कि ये सब अद्वैत की अवस्था की अगर बात करें तो वो जानता है कि ये सभी रूप मिथ्या है, तो उसका व्यवहार में कुछ अनावश्यक, हाँ, उसका व्यवहार प्रेम पूर्वक तो होगा ही, क्योंकि वो सबके प्रति दया का भाव रखेगा और करुणा रहेगी उसके व्यवहार में। अज्ञानी बहुत ही अहंकार प्रवृत्ति का हो सकता है। करुणा और प्रेम का अभाव भी उसमें होगा, देखा जा सकता है। कार्य वो भी वही करेगा जो एक ज्ञानी कर रहा है, बस एक चेतना का अंतर होने की वजह से उसके कार्य, ज्ञानी के कार्य थोड़े अलग प्रतीत हो सकते हैं अज्ञानी से, अगर उसका अ, अज्ञानी के कार्य के साथ अगर उसको देखा जाए तो। और दूसरा प्रश्न है, प्रमाण क्या है। कौन सी अवस्था प्रमाण के लिए प्रभावी है। अगर हम अद्वैत के संदर्भ में बात करेंगे, और या द्वैत के संदर्भ में पहले बात करते हैं, तो द्वैत के संदर्भ में प्रमाण जो, क्योंकि अभी हम द्वैत की अवस्था में है, तो द्वैत के संदर्भ में प्रमाण जो होगा वो एक स्वयं का प्रमाण होना चाहिए। मतलब कि अप्रोक्ष अनुभव होना चाहिए, स्वयं का अनुभव होना चाहिए। वही अवस्था प्रमाण के लिए प्रभावी है। अगर आपका ये स्वयं का अनुभव है, इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा और विचार करूंगी बाद में। तीसरा प्रश्न है, शुद्धि पहले या ज्ञान पहले। हम्म शुद्धि एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। और ज्ञान भी, जो भी कुछ घटित हो रहा है इस जीव के जीवन में, या जो भी किसी भी अवस्थाओं के संपर्क में वो आते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता ही रहता है। तो ये दोनों साथ साथ ही भी चल सकती हैं, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है दोनों साथ साथ ही चलती हैं, क्योंकि जो भी कोई अनुभव होता है वो, अगर आप किसी दूसरे के अनुभव से भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले आप हम देखेंगे कि हमारे अनुभव में भी सही उतरता है या नहीं। और शुद्धि तो जहां तक मुझे लगता है वो अ, ये विकास क्रम में चलती ही रहती है, तो वो शुद्धि की प्रक्रिया अपने आप चल रही है। और तो जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ज्ञान, पर अगर ज्ञान मार्ग में है तो गुरु जी ने बताया है कि पहले ज्ञान लेना आवश्यक है, शुद्धि फिर भी चलती रहेगी आगे। हम्म। अनुभव करता क्या है। अनुभव करता क्या है। अनुभव करता का तत्व शून्यता है, क्योंकि अनुभवकर्ता को जाना नहीं गया है, वो अज्ञेय है। और उसको अस्तित्व भी कहा गया है, और वही अनुभव है। और सिर्फ अनुभव करता है, उसको जाना नहीं गया है। तो वो क्या है तो ये नहीं बता सकते, बस ये है कि वो अज्ञेय है। सभी जनों में अनुभव करता है। जो पांचवा प्रश्न,
सभी जनों में अनुभव करता है, फिर वो एक कैसे है? हाँ, ये बात एकदम सही है कि सभी जनों में अनुभव करता है और अनुभव करता एक ही है। और ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि अनुभव करता एक कैसे है, क्योंकि चित्त जो है वो विभाजन करता है अनुभवकर्ता में और अनुभव में। उस वजह से चित्त की जो चित्त जो विभाजन करता है, उस वजह से वो एक काल्पनिक सीमा रेखाएं भी बना देता है। सीमा रेखाएं बनाने के कारण सभी जीवों को अलग अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग स्मृति होती है। अलग अलग स्मृति होने के कारण अलग अलग संस्कार पड़े होते हैं, तो सबके अनुभव उसी परिस्थिति में अलग अलग हो सकते हैं। उस वजह से हमको लगता है कि मैं तो सिर्फ ये जीव हूँ, मेरा तो ये शरीर है, और मैं कहीं मस्तिष्क में कहीं बैठी हूँ। पर ऐसा इसीलिए सिर्फ होता है कि क्योंकि ये सब अनुभव इंद्रिया जनित अनुभव है, और इंद्रियां मूलतः जो मस्तिष्क में कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उनका स्थान है, जबकि वो पराभौतिक और परामानसिक रचनाएं हैं। ये अलग अलग स्मृतियों के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है, जो कि चित्त काल्पनिक सीमा रेखाएं बना देता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि सबके अनुभवकर्ता अलग अलग हैं। तो क्या अनुभवकर्ता को शरीर के बिना जाना जा सकता है? यह है छठा प्रश्न। हाँ, अनुभवकर्ता तो हमेशा है, नित्य है, शाश्वत है, वो कहीं नहीं जाता। और शरीर के बिना भी उसको जाना जा सकता है। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे अगर आप जागृत अवस्था में नहीं हो, किसी और अवस्था में भी अगर किसी को अनुभव होते हैं, या स्वप्न में, या वहां पे अगर आपका शरीर भी नहीं आपके पास होता, वो कुछ अलग अनुभव होते हैं। तो पर वहां पे अगर शरीर नहीं है, तभी तो आपको अनुभव होता है ना अनुभवकर्ता का। और अनुभवकर्ता क्योंकि नित्य है, हमेशा ही रहता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कभी नहीं है। तो इसलिए, और ये शरीर तो जीवन और मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है, तो शरीर का आना जाना लगा रहता है। इसीलिए अनुभवकर्ता को शरीर के बिना भी उसको जाना नहीं जा सकता। अनुभवकर्ता हुआ जाता है वैसे तो, ओ जाना नहीं जाता उसे, क्योंकि वो अज्ञेय है। बस अनुभवकर्ता हुआ जाता है। सातवां प्रश्न, सभी अनुभव मानसिक है, सही या गलत? ये है कथन बिल्कुल सही है। सभी अनुभव मानसिक होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी मुझे भौतिक अ, आंतरिक या बाहरी अनुभव हो रहे हैं, या वो इस जगत के अनुभव हो या इस शरीर के, और चाहे वो मन के, पर अंत में देखा जाता है कि सभी अनुभव मानसिक हैं। सभी अनुभव चित्त को ही चित्त में ही घटित हो रहे होते हैं, और अनुभवकर्ता को हो रहे होते हैं। आठवां प्रश्न, चित्त की कौन सी परतें अनावश्यक हैं? हाँ, मेरे अनुसार चित्त की कोई भी ऐसी परत नहीं है जो अनावश्यक है। चित्त क्योंकि एक विकास क्रम की प्रक्रिया चल रही है, और वो निरंतर चलती रहती है, तो किसी भी परत को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। सबका अपना अपना महत्व है। अ, मानव जीवन की बात की जाए तो मानव जीवन बुद्धि मानव को जब बुद्धि उसकी तीव्र होती है, तो वो आगे बढ़ता है, और चेतना की परत जो कि चित्त की एक और परत, चित्त की एक ऊंची परत है, वहां तक बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए परमानवीय अनुभव भी ले सकता है, या उस तरफ अग्रसर हो सकता है। नीचे से ऊपर तक सभी परतें आवश्यक हैं विकास क्रम के लिए, ऐसे कोई परत नहीं है जो अनावश्यक है। नौवां प्रश्न, मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म का रूप हूँ? हम्म अहम जहां स्थित हो जाए, वो मैं हो जाता है, तो ब्रह्म हुआ जाता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म है, मैं है, तो फिर उसमें अहम भाव अभी बचा हुआ है। अहम भाव है, तो ओ, अभी भी सीमाएं बना रखी हैं। और ये जो भी प्रकट या अप्रकट रूप है,
वो सभी ब्रह्म में ही है, तो सभी रूप ब्रह्म के हैं और ब्रह्म हुआ जाता है। 10वां प्रश्न है, अनुभव क्रिया ही अद्वैत है कैसे? अद्वैत की परिभाषा है कि जहां पे कोई अ, दो वस्तुएं ना हो, तो अद्वैत। उसका मतलब योग भी है, उसका मतलब एकता है। और क्योंकि चित्त अ, चित्त अस्तित्व को अ, दो भागों में विभाजित करता है, जो अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में हैं। जब आप हम कहीं अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में स्थित होते हैं, तो वो अनुभव क्रिया मतलब कि एकता का अनुभव कर पाते हैं, योग में रहते हैं। और तो सब कुछ एक ही होता है, हाँ, दो कुछ नहीं होता। ऐसा अनुभव क्रिया की परिभाषा बताई गई है बोधिवार्ता में। अनुभव तो मेरा नहीं है शायद अभी, तो प्रयोगों के द्वारा शायद होगा, तब मैं इसके बारे में अधिक कुछ बता सकती हूँ। तो परंतु ऐसा बताया गया है, अनुभव क्रिया ही अद्वैत है, ये सत्य है। पर सत्य बोल नहीं सकती, सत्य तो अपरोक्ष अनुभव के आधार पर ही, क्योंकि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और स्वैच्छिक है। परंतु अद्वैत का सत्य एक ही है कि वो कभी परिवर्तित नहीं होता, तो अपरिवर्तनीय है। इसीलिए अपरिवर्तनीय होगा तो वो अद्वैत को सिद्ध कर देता है। एक ही चीज है तो वो हमेशा एक ही चीज है, और अद्वैत का मतलब ही वही है। तो उस अनुसार देखा जाए तो हाँ, ये सत्य है। परंतु मैं अपरोक्ष अनुभव लेकर इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ पाऊंगी। और दूसरा प्रश्न था, प्रमाण क्या है, कौन सी अवस्था प्रमाण के लिए प्रभावी है? मैं पहले वाले ही उत्तर से के साथ जाना चाहती हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि वो अपरोक्ष अनुभव है, तभी मेरे लिए वो प्रमाण रहेगा। गुरु जी, मैं हम्म, बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा, और अधिक आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए, चिंता मत कीजिए, आप पास हो गए। आपको मिलते हैं 6.5 नंबर 10 में से। काफ़ी अच्छे नंबर है 6.5। तो अब कौन से गलत हुए कौन से सही हुए, हिमांशु की परीक्षा के बाद मैं बताऊंगा। ये है हिमांशु का प्रश्न, पढ़ लीजिए। आप भी आराम से जवाब दीजिए, मिली जैसा, कोई जल्दी नहीं। ज्ञान मार्ग की साधना कैसे की जाती है, यह मेरा पहला प्रश्न है। तो ज्ञान मार्ग पर कोई साधना नहीं है। ज्ञान मार्ग पर सिर्फ श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। इसके अतिरिक्त चेतना में रहना ही ज्ञान मार्ग पर साधना है। कैसे की जाती है ये साधना? गुरु अपरोक्ष अनुभवों के द्वारा अपने अज्ञान का नाश किया जाता है, जिससे कि स्वयं को स्वयं का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है कहने का मतलब है नकारात्मक ज्ञान होता है। जैसे कहेंगे कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होता है। और इसी प्रकार गुरु के सानिध्य में रहकर अज्ञान का नाश एवं चेतना बनाए रखना, यही ज्ञान मार्ग पर साधना है। दूसरा प्रश्न है मेरा, स्वयं का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी अज्ञान है, सही या गलत? देखिए स्वयं, जी गुरु जी, स्वयं का ज्ञान ही ज्ञान है, सही है। लेकिन ज्ञान स्वयं का ज्ञान होता नहीं है, स्वयं के ना होने का ज्ञान होता है। और बाकी अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान ही है।
स्वयं के अज्ञान का ही नाश होता है, ज्ञान होता ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान सिर्फ माध्यम है ज्ञान के नाश का, ज्ञान होता नहीं है। स्वयं का ही, स्वयं के ना होने का ज्ञान होता है। तीसरा प्रश्न है, तर्क अनुमान का आधार क्या है? तर्क अनुमान का आधार भी अपरोक्ष अनुभव है। अपरोक्ष अनुभव जो पूर्व में अनुभव किए गए हैं, उनके आधार पर ही तर्क किया जाता है। तर्क बिना अपरोक्ष अनुभव के तर्क नहीं होता। तर्क का आधार अपरोक्ष अनुभव ही है। प्रश्न का क्या महत्व है? प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न का महत्व, ज्ञान मार्ग पर प्रश्न का बहुत महत्व है। प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। जब ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान का नाश हो रहा होता है, तो उसमें प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रश्नों का अंत होना ही ज्ञान है। प्रश्नों का अंत हो गया, इसका मतलब यह भी है कि ज्ञान का नाश हो गया है। अब प्रश्न नहीं रहे। प्रश्न कैसे होने चाहिए? ज्ञान मार्ग पर 7 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। वो सभी सभी होने चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये सभी प्रश्न होने चाहिए और ये सभी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रत्येक से प्रश्न होने चाहिए। प्रत्येक जो भी चीजें मानने का नहीं होता है। परोक्ष अनुभव तभी होता है जब आप प्रश्न करते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर अपरोक्ष अनुभव होता है। तो इसी प्रकार अज्ञान का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अनुभव कैसे होते हैं? तो सबसे पहले तो देखा जाए तो व्यक्ति तो होता नहीं है। व्यक्ति मिथ्या है, अनुभव है। तो व्यक्ति को अनुभव नहीं होते हैं, अनुभवकर्ता को अनुभव होते हैं। तो कैसे होते हैं, कैसे का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि व्यक्ति है ही नहीं, तो व्यक्ति को अनुभव भी कहाँ से होंगे? व्यक्ति स्वयं अनुभव है, अवधारणा है। अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता को किस विधि से देखा जा सकता है? अनुभवकर्ता को देखेगा कौन? अनुभवकर्ता के अलावा है ही नहीं कुछ, बाकी अनुभव है। यहाँ तो सिर्फ अनुभव और अनुभव करता है। अनुभवकर्ता पृष्ठभूमि है, अनुभव मिथ्या है। तो अनुभव कर्ता को देखेगा कौन? और विधि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अनुभव करता दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको अनुभव कर्ता को देखने वाला ही नहीं है कोई। उसको जाना भी नहीं जा सकता। जानने वाला अगर होता, ये जाना जा सकता, फिर वो अनुभव होता। तो अनुभवकर्ता को किस विधि से? विधि का तो प्रश्न ही नहीं है फिर। अगला प्रश्न है, मन का अनुभव वस्तुओं के अनुभव से क्यों भिन्न है? मन का अनुभव वस्तुओं के अनुभव से क्यों भिन्न है? तो मन जो है चित्त है। चित्त को ही मन कहते हैं। और ये पराभौतिक परामानसिक रचना है। वस्तु भौतिक है, वस्तुएं भौतिक हैं, और मन जो है पराभौतिक ही, भौतिक नहीं है। तो इसीलिए भिन्न है। वस्तुएं वह अनुभव हैं, वस्तुओं का अनुभव इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा हमें होता है, और मन का अनुभव मानसिक इंद्रियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चित्त की कौन सी वृत्तियां ज्ञान मार्ग में सहायक हैं? ज्ञान वृत्ति सहायक है। सबसे पहले तो ज्ञान वृत्ति सहायक है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान वृत्ति होती है तो जानने की इच्छा जागृत होती है, और ज्ञान वृत्ति पहले से ही जीव में है, तो ज्ञान वृत्ति सहायक है। बाद में ज्ञान वृत्ति भी, क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक
ज्ञान जो है अज्ञान के नाश के लिए उपयोगी उपकरण है, और जब यह अज्ञान का नाश हो जाता है तो फिर ज्ञान व्यक्ति भी छूट जाती है। तो सहायक है वहाँ तक पहुँचने के लिए, जानने के लिए। अगला प्रश्न है, इन तीनों में से क्या जानना जरूरी है? मैं आत्मन हूँ, या मैं ब्रह्मन हूँ, या मैं नहीं हूँ? तो इन तीनों में से जरूरी ये जानना है कि मैं नहीं हूँ। मैं आत्मन हूँ, मैं तो है ही नहीं। आत्मन है, ब्रह्मन है, और मैं नहीं हूँ। इन तीनों में से अगर एक चुनना हो तो यह जानना सबसे जरूरी है कि मैं नहीं हूँ। मैं अवधारणा है, इसके अलावा मैं नहीं हूँ। यह जान गए तो आत्मन है, ब्रह्मन है, यह जानना भी आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, अस्तित्व परम नैतिक है, सही या गलत? अस्तित्व परम नैतिक है। अस्तित्व में नैतिकता अनैतिकता कुछ नहीं है। अस्तित्व संपूर्ण है, वहाँ पर हर संभावना है। तो अस्तित्व परम नैतिक है, सही है गलत? तो बिल्कुल गलत वाक्य है। अस्तित्व संपूर्ण है, वहाँ नैतिकता अनैतिकता सब कुछ नहीं है। जी गुरु जी प्रणाम, मेरे उत्तर ये थे। हाँ जी, धन्यवाद। आपको मिलते हैं 10 में से 8 नंबर, जो कि बहुत अधिक है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे इतिहास में बोधि वार्ता के 8 नंबर बहुत कम लोग के आए हैं। तो बहुत ही अच्छा, हाँ, बहुत ही अच्छा ज्ञान हुआ हिमांशु को। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत आगे जाएंगे आप। तो अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पर कुछ छूटे हैं प्रश्न, कुछ गड़बड़ हुए हैं। और हिमांशु का तो शायद ही एक आध दो ही प्रश्न गड़बड़ है। तो मिली के प्रश्न से शुरू कर। हाँ जी, बहुत अच्छी कृपा है आप पर। मिली। हाँ जी गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरुजी, ये प्रश्न परीक्षा से पहले विचार आया था गुरुजी की आप कितनी, आप जो है कैसे कैसे ये प्रश्न जो है तैयार करते हैं गुरुजी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, प्रश्न आएंगे तो ये सोच रहा था गुरुजी कि प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। तो यह विचार आया कि गुरुजी कैसे ये प्रश्न तैयार करते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं प्रश्न होने के लिए। मतलब गुरुजी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके प्रश्न होते होंगे। क्योंकि हमें लगा नहीं था गुरुजी कि प्रश्न, हमें तो प्रश्न ही नहीं पता है कि प्रश्न हो क्या, क्या प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सृष्टि है नहीं, अनुभव मिथ्या है, व्यक्ति लोग हैं नहीं, मैं अवधारणा, आप अनुभव, गुरु अनुभव, अनुभव करता, ज्ञेय माया मिथ्या, चित्ता चित्त मिथ्या, द्वैत नहीं है, कारण नहीं है, कर्म नहीं है, कर्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो सब कुछ तो नहीं है गुरुजी। आप किस प्रकार ये सब, इतनी कृपा है आपकी कि आप जो है किस प्रकार इतने प्रश्न तैयार करते हैं। जी गुरुजी, इस प्रकार कृपया कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बड़ा रहस्य है कि प्रश्न आते कहाँ से है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि मुझे तो कोई प्रश्न करने का मन ही नहीं होता। आप लोगों से भी प्रश्न पूछने का मन नहीं होता मुझे, लेकिन ये ऐसा ही कार्यक्रम बनाया गया है। ऊपर से निर्देश आते हैं, वो आपको दे दिए जाते हैं। तो अब ये सब सोचना ही बेकार है कि ये सब कैसे हो रहा है। हो रहा है बस, जैसे बाकी सब हो रहा है। आप लोगों को ज्ञान हो रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जब एकदम सटीक प्रश्न उत्तर आ जाता है तो मुझे लगता है हम लोग ये जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हुई, कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण हुआ। तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। मिली श्री के प्रश्न लेते हैं। मिली का पहला प्रश्न था, ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार कैसे भिन्न होता है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। इन्होंने ये बात महत्वपूर्ण बताई कि चेतना का बहुत बड़ा हाथ है, बस बाकी व्यवहार वैसा ही हो सकता है। एक का संपूर्ण चेतना में हो रहा है, संपूर्ण साक्षी भाव में हो रहा है, और दूसरे का अंधकार में हो रहा है। ज्ञानी को कोई विशेष व्यवहार करने की निर्देश नहीं दिया गया है कि तुम ज्ञानी हो अब ऐसे रहो, ऐसा कोई निर्देश शास्त्रों में नहीं दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि उसका कार्य हमेशा अच्छा ही होता है, बिल्कुल सही कर्म होता है उससे। बाकी अज्ञानी का कुछ भी हो सकता है, देखिए कुछ कह नहीं सकते, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। दूसरा प्रश्न था इनका, प्रमाण क्या है, कौन सी अवस्था प्रमाण के लिए प्रभावी है। तो इसमें इनको 0 मिले, क्योंकि प्रमाण का अर्थ ज्ञान के साधन है। देखिए प्रमाण और ज्ञान के साधन एक ही चीज़ है। तो इन्होंने बोला तो कि अपना अप्रोक्ष अनुभव
लेकिन उसके बाद कहीं भटक गई मिली, तो कोई बात नहीं। लेकिन अवस्था वाली बात भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो कि हमारे कार्यक्रम का पिछला जो संस्करण है, पुराना संस्करण, उसमें पातंजलि की अवस्थाएं गिनाई गई हैं। पातंजलि ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो गिनाई गई है, और उन्होंने ये नाम लिए हैं, प्रमाण आदि जो शब्द है वो पातंजलि ने उपयोग किए हैं, और उन्होंने कहा कि जागृत अवस्था ही प्रमाण है, बाकी अवस्थाएं स्वप्न निद्रा आदि आदि काम की नहीं है। उसमें जो भी अनुभव हो जाए उनको प्रमाण नहीं मानना है। तो मैंने वो पूरा का पूरा वैसे का वैसा मान लिया, क्योंकि बिल्कुल सही बात है ये। मैं देखता हूँ लोग इधर उधर दूसरी अवस्थाओं में जाकर कुछ ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं, जागृति बेकार है, मुझे ऐसी अवस्था दिलवाइए जहाँ सब कुछ जान जाऊँ। मैंने कहा यही तो गलती है। सत्य यहाँ मिलेगा जागृति में, बाकी जगह क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, सब माया है। अच्छा, आगे चलते हैं। शुद्धि पहले या ज्ञान पहले? बिल्कुल सही उत्तर आया मिलीश्री का कि हम इसकी चिंता नहीं करते। तुम यहाँ आए हो ज्ञान मार्ग में, ज्ञान लो, बाकी अपने आप होता है। नंबर 4 था अनुभव करता क्या है। जब भी क्या प्रश्न आता है तो परिभाषा बतानी है, और इन्होंने कहा कि वो जाना नहीं जा सकता और ऐसा और वैसा। वो देखिए अलग बात है, परिभाषा बता देनी है पहले। अनुभव करता अस्तित्व का वो हिस्सा है जिसे अनुभव होते हैं। अस्तित्व का तत्व अनुभव करता आता है, तत्व है वो। जैसे घड़े का तत्व मिट्टी है, जो अस्तित्व का स्थायी चेहरा है कह सकते हैं, वो अनुभव करता है। नित्य जो है वो अनुभव करता है, सत्य जो है वो अनुभव करता है। इस तरह से इतनी सारी परिभाषाएं एक बता देनी चाहिए थी, तो इसमें भी नंबर नहीं मिले, कोई बात नहीं। सभी जनों में अनुभव करता है, फिर वो एक कैसे, इसके आधे नंबर मिले मिलीश्री को। तो ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, और मैं ये सत्संग में पूछना चाहूंगा कि सभी जनों में तो अनुभव करता है उनके, फिर वो एक कैसे हो गए? ध्यान दीजिए, प्रश्न टेढ़ा है, प्रश्न गलत है, उसके सोच कर बताइए फिर, अगर कोई बताना चाहता तो। अजय ने कहा अनुभव करता जनों में नहीं है, सभी जीव जंतु वस्तु अनुभव। बहुत अच्छा। सिद्धार्थ ने कहा एक ही सब में। सुनीता ने कहा सभी जन मिथ्या है, अनुभव करता सत्य है, सभी जनों में अनुभव करता नहीं। हिमांशु ने कहा है सभी जन अनुभव करता में। ये बहुत अच्छा उत्तर है, बहुत सुंदर उत्तर है इनका। हाँ, सुमा ने भी कहा अनुभव करता में सब है, और मिली ने इसका बहुत लंबा उत्तर दिया क्योंकि इतना अच्छा नहीं था, फिर भी प्रयास किया उन्होंने। कृष्ण प्रिया ने भी कहा है सभी जन अनुभव करता में। हाँ, यही उत्तर सही है। देखिए, लोगों में कुछ नहीं है, लोगों के अंदर बाहर कुछ भी नहीं है, सारी की सारी मिथ्या इस अनुभव करता के पर्दे पे खेली जा रही है। पर्दा एक ही है, चित्र बहुत सारे आते जाते हैं उस पर, ऐसा हो रहा है। जो ये मान कर बैठा है कि मेरे अंदर अनुभव करता है, बहुत अज्ञान है, अभी भी बहुत अज्ञान है। अनुभव करता अस्तित्व स्वयं है। क्या अनुभव करता को शरीर के बिना जाना जा सकता है? ये भी मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। बहुत लोग पूछते हैं बात कि आप कहते हैं कि अनुभव करता सत्य है, शरीर मिथ्या है और ये सब, लेकिन बिना शरीर के तो उसका कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। तो मिली का कहना है कि हाँ, जाना जा सकता है। बाकी लोगों का क्या कहना है, बाकी साधक क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सिद्धार्थ ने कहा शरीर अनुभव मात्र है। मैं तो वो पूछ रहा हूँ कि क्या अनुभव करता को जाना जा सकता उसके बिना? वेदांश ने कहा दृष्टा को जाना नहीं जा सकता, ये है। सुनीता ने कहा अनुभव करता शरीर के बिना नहीं जाना जा सकता, शरीर नहीं होगा तो इंद्रिय नहीं होगा, अनुभव नहीं होंगे। हिमांशु ने कहा शरीर के साथ भी नहीं जाना जा सकता। बहुत आनंददायी उत्तर आ रहे हैं आज, बहुत आनंद आ रहा है उत्तर पढ़ने, मुझे मजा आ रहा है। सुभाष ने कहा अनुभव करता जाना नहीं जा सकता। महेंद्र ने कहा नहीं, मध्यम के बिना अनुभव नहीं होगा। हाँ, माधुरी ने भी कहा है नहीं जाना जा सकता। पद्मजा अनुभव करता ही जानने वाला है, उसे जाना नहीं जा सकता। अच्छा, विराट अवस्थाएं शरीर के साथ मिलती हैं, क्या कहना चाहते हैं? अवस्थाओं की कौन बात कर रहा है? जय सिंह अनुभव के बिना अनुभव करता का ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सही, ये उत्तर पूरी तरह सही। देखिए, जो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं जाना जा सकता, वो कारण भी तो बताएं। देखिए, शरीर है, जागृत अवस्था की बात करें अगर हम, शरीर है तो अनुभव है, कोई सोचने समझने वाली चीज है, बुद्धि की परत है, आदि आदि। अब ज्ञान संभव है। इस उपकरण में संभावना पहली बार पैदा होती मनुष्य के उपकरण में, जो कुछ जान सके ऐसा। लेकिन बाकी लोगों के उत्तर भी सही कि जाना नहीं जा सकता। क्या होता है कि यहाँ पे जो मान्यताएं पड़ी हैं वो इस उपकरण से हटाई जा सकती, और ये भी शरीर के द्वारा ही संभव है। और अगर शरीर हटा दिया जाए तो जो है वो है, न ज्ञान है न अज्ञान है। ध्यान दीजिए, माया शरीर का निर्माण करती है, सब बोल सकते हैं, माया के द्वारा निर्मित है, और इसीलिए उसमें अज्ञान आ जाता है, वो माया को सत्य मानने लगता है। लेकिन
जब ज्ञान होता है तो यही होता है कि जो मैंने मान रखा था मान्यताएं, वो असत्य है, वो ठीक नहीं है। और ये सारा कार्य इस शरीर के खेल में ही संभव है। ब्रह्म ने शरीर रूप इसीलिए लिया है कि स्वयं को एक स्वयं की झलक देख सके। वैसे ये उत्तर इतना सही नहीं है, ये बात इतनी सही नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अच्छा, हिमांशु ने कहा कि अनुभव तो शरीर के बाद ही रहेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन कोई ना कोई शरीर रहेगा जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो रहेगा। और अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई ज्ञान व्यान की संभावना नहीं है, वो स्मृति मात्र है। फिर ज्ञान लेने वाला भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है। हाँ, कोई ना कोई, देखिए ये शरीर जो आप इस स्थूल कहते हैं, वो भौतिक कहते हैं, वो भी सूक्ष्म ही है। तो जब भी इस तरह की संभावना पैदा होती माया में, तो ज्ञान की संभावना आती है, और उसमें आत्मज्ञान भी है, मतलब अनुभवकर्ता का ज्ञान। वो अनुभवकर्ता हमेशा रहता है, तो अनुभवकर्ता और अनुभवकर्ता के ज्ञान में भेद करना जरूरी है। नंबर 7, सभी अनुभव मानसिक सही है गलत? इनका उत्तर सही था कि सभी अनुभव मानसिक है। अनुभव का एकीकरण जब किया जाता है तो पता चलता है एक प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, एक प्रकार, और उसको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि अब प्रकार नहीं है तो नाम का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा मानसिक की तरफ रहते हैं, हम कहते हैं मानसिक। नंबर 8, चित्त की कौन सी परतें अनावश्यक है? इनका उत्तर बिल्कुल सही था। ऐसी कोई परत नहीं जो अनावश्यक है। प्रकृति ने ऐसा कुछ नहीं बनाया यहाँ जो अनावश्यक है। सब कुछ आवश्यक है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। हर एक पत्ते का, हर एक कंकड़ पत्थर का महत्व है, वो अपनी जगह पर अपना कार्य कर रहा है। इसी प्रकार चित्त की सभी परतें महत्वपूर्ण है। नंबर 9, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का रूप हूँ। इनका उत्तर बिल्कुल सही था। मैं की स्थिति पर निर्भर है। अगर आप मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य ब्रह्म का रूप है। कभी कभी मनुष्य को मैं कह दिया जाता है, हाँ, व्यवहारिकता में कहते हैं हम, और मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, वो भी सही है, क्योंकि अब मैं की स्थिति ब्रह्म पर आ गई है ज्ञान होने के बाद। तो दोनों हूँ मैं, ब्रह्म भी हूँ, ब्रह्म का रूप भी हूँ, और मैं आगे पीछे होता रहता है। अगर इसको हटा दिया जाए मैं को, क्योंकि मिथ्या है, तो केवल ब्रह्म है, कई रूपों में प्रकट है, स्वयं का ही अनुभव कर रहा है। नंबर 10, अनुभव क्रिया या अद्वैत है कैसे? इनको पूरे नंबर मिले, इसमें हम जाएंगे नहीं ज़्यादा। इन्होंने कहा मुझे अनुभव नहीं हुआ अभी तक, आगे जाके होगा। नहीं, उसका अनुभव नहीं होता। अनुभव क्रिया की परिभाषा ये है कि वहाँ अनुभव और अनुभव कर्ता विलय हो गया है। चित्त वृत्ति की मिथ्या को देख लिया गया, विभाजन की मिथ्या को देख लिया गया। तो अब कुछ और करना नहीं है, यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। आप कितने भी प्रयोग कर लें, अनुभव क्रिया को कुछ किसी और रूप में नहीं देख पाएंगे। जो आपने समझा है वो बिल्कुल ठीक समझा है। अब आते हैं हिमांशु के प्रश्न पे, जो कि सभी के सभी सही थे। अगर मेरी जगह कोई और होता तो पूरे नंबर 10 में से 10 दे देता। तो जो गलत थे वही हम लेंगे मेरे अनुसार। नंबर 7 में इनको 0 मिले, जो कि है मन का अनुभव वस्तु के अनुभव से क्यों भिन्न है। तो मेरे अनुसार ऐसा है कि देखिए, कोई भी अनुभव भिन्न नहीं है, सबके सब मिथ्या है, सबके सब प्रतीत मात्र हो रहे हैं। जब हम भिन्नता देखते हैं तो वो भी मिथ्या है, सभी एक जैसे ही हैं। हाँ, अंत में वो सब नाद है, सब नाद है। एक को मैं वस्तु कह देता हूँ, एक को विचार कह देता हूँ, एक को भावना कह देता हूँ, एक को शरीर कह देता हूँ। जो अज्ञान है पूरी तरह अज्ञान है, सारे अनुभव मानसिक हैं। हाँ, इसीलिए वो मानसिक शब्द इतना सुंदर है कि उसका उपयोग कर लिया गया। उससे अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है कि सभी अनुभव अलग अलग होंगे। और ये प्रश्न साधक को घुमाने के लिए किया गया। ऐसा प्रश्न करेंगे तो घूम जाएगी बुद्धि थोड़ी देर के लिए। अरे हाँ, अलग तो प्रतीत हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि भौतिक इंद्रियों से जो होता है वस्तु, देखिए भौतिक इंद्रिया नहीं, इंद्रियां भौतिक नहीं है, ध्यान दीजिए। बताते हैं, जब समझाते हैं तो ऐसे ही शुरू करते हैं कि ये 5 इंद्रियां भौतिक हैं, उसके बाद आंतरिक है, उसके बाद मानसिक है, उसके बाद सूक्ष्म है। लेकिन वो बच्चों को है ना, एक एक सीढ़ी चढ़ाई जा रही है। अंत में कुछ भी भौतिक नहीं, कुछ भी मानसिक नहीं, कुछ भी आंतरिक नहीं है, सभी एक ही जैसा है, प्रतीत होता है ऐसा। जब ज्ञान हो जाता है कोई भेद नहीं इंद्रियों में। अगला इनका प्रश्न था, चित्त की कौन सी वृत्तियां ज्ञान मार्ग में सहायक है? उसमें आधे नंबर मिले। इन्होंने कहा ज्ञान वृत्ति। तो कोई बता सकता है और भी कोई वृत्ति है जो सहायक है? एक वृत्ति मैं सुनना चाहता था जो इन्होंने छोड़ दी, इसलिए आधे नंबर मिले इनको। बहुत महत्वपूर्ण है बौद्धिक वृत्ति। ये लो, बिल्कुल सही उत्तर है वेदांश का। बुद्धि के बिना क्या ज्ञान होगा? सबसे महत्वपूर्ण यही है। सुनीता ने कहा ध्यान, एकाग्र चित्त, समय। हाँ बिल्कुल, ये सारी वृत्तियां भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसलिए वहां पे वृत्तियां शब्द उपयोग किया गया कि बहुत सारी वृत्तियां हैं जो कि नहीं होंगी तो ज्ञान नहीं होगा। अजय ने कहा है जिज्ञासा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है।
जो खोजने की इच्छा है कि इसका क्या उत्तर है, ये कैसे आ गया, वो ये जो वृत्ति जो चल रही है, देखिए ज्ञान वृत्ति तो प्रकृति ने बना दी है, वो तो चाहे न चाहे चलती रहती है। बहुत ही मूल वृत्ति है ज्ञान वृत्ति, सब में चल रही है। लेकिन क्या ज्ञान हो रहा है सबको? नहीं। जिनमें बुद्धि है, जिसमें जिज्ञासा है, उनको ज्ञान हो रहा है। और जैसे सुनीता ने कहा, जिनका ध्यान लग जाता है, एकाग्र चित्त है, जो एक जगह ध्यान दे पाते हैं, उनमें ये योग्यता है, सुन पाते हैं ध्यान से, श्रवण मनन कर पाते हैं, उनमें संभावना है ज्ञान की। नंबर 9, इन तीनों में क्या जानना जरूरी है? मैं आत्मन हूँ या मैं ब्रह्मन हूँ या मैं नहीं हूँ? इनकी पसंद है कि मैं नहीं हूँ। ये भी घुमाने वाला प्रश्न है। मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं नहीं हूँ, तीनों का अर्थ एक ही है। हिमांशु को मैं कहूँगा तीनों का अर्थ एक ही है। अब तीनों में से एक भी जान लेंगे, उसका अर्थ एक ही है। हाँ, आत्मन ही ब्रह्म है, ब्रह्म मैं हूँ, तो फिर अहम मैं नहीं हूँ, और वो मैं खत्म हो जाता है, सब बराबर है। ये तीनों वाक्य बराबर है मेरे बारे में जो कह गए, है ना। और बाकी के सारे प्रश्न में आपको पूरे नंबर मिले हैं हिमांशु को। तो ये होगा प्रश्न उत्तर। मिली श्री हिमांशु, साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते रहिए और सभी प्रयोग कीजिए। जागृति, स्वप्न, सूक्ष्म, आप तीनों प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी समस्या है सत्संग में पूछिए, मुझे पूछिए डायरेक्ट। तो बहुत अच्छी परीक्षा रही आज की, दोनों बहुत अच्छा इनका परिणाम रहा। ज्ञान है दोनों को, आगे बढ़िए, आप में संभावना बहुत है। और मिली को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भटकती हुई बुद्धि है आपकी, थोड़ा उसको संस्कारित कीजिए, थोड़ा अनुशासित कीजिए बुद्धि को, ताकि वो बिंदु पर रहे, एक जगह रहे, एक विषय पर रहे। थोड़ी सी भटकती हुई बुद्धि है। हिमांशु का सब कुछ सही है। तो अब मैं बाकी साधु के प्रश्न लूँगा, यदि किसी के प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। प्रणाम गुरुजी। चरण 4 में अब प्रयोग मेरे शुरू हुए चेतना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि पूरी तरह मन में शांति है, आनंद का भाव है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या सामने आती भी है तो तुरंत वो भाव आ जाता है कि मैं ये जो भी अभी चल रहा है, जो भी घटना चल रही है, उसका दृष्टा हूँ। इस तरह से वो भाव आ जाता है, पर ये बार-बार आता रहता है, जैसे अ, दिमाग में बैकग्राउंड में जैसे बजता ही रहता है। तो क्या यही चेतना है? इसी तरह का होता है? जैसे कोई सवाल भी अगर मेरे मन में आता है कि चेतना में अभी क्या मैं हूँ? जैसे कुछ भी ऐसे सवाल आता है, तो पीछे से मेरे साउंड ऐसे मुझे ही ऐसे लगता है कि ऐसा जवाब आता है कि अ, ये जो प्रश्न पूछ रहा है मैं उसका भी दृष्टा हूँ। इस तरह से वो हर बात में, इस तरह से हर एक छोटी बात में इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। तो क्या यही चेतना है? बिल्कुल सही हो रहा है आपके साथ, बिल्कुल सही है। और यही चेतना या साक्षी भाव है। हमेशा याद रखना कि मैं क्या हूँ। इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए कि जो भी अनुभव हो रहे हैं वो मिथ्या है। अब संपूर्ण चेतना आ जाएगी। वो प्रश्न सत्य है या वो अनुभव सत्य है, ये नहीं मान लेना है, तो आप साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि ये क्यों बार बार टोक देता है मुझे कि सब कुछ मिथ्या है और मैं दृष्टा हूँ, तो कभी कभी उसको शांत भी रहने देना है। ये बाकी सब लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल सुनीता के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आप परेशान हो जाएंगे, ये हर चीज़ में क्यों दृष्टा आना चाहिए। केवल शांति से बस नोट कर लीजिए कि हाँ, अरे ऐसा ही है, दृष्टा ही है और सब मिथ्या ही है, ये भाव रहे। अगर विचार चल रहे हैं, अरे मैं दृष्टा हूँ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, विचार नहीं करना है। क्या आपको विचारों का सिलसिला शुरू होता है? नहीं गुरुजी, वो एक सामान्य प्रक्रिया की तौर पे आता है जब भी कोई परिस्थिति खराब होती है या कोई प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैं अभी बताऊँ, कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी एक्टिवा पे, तो वहाँ पे 5 रास्ता का सिग्नल था जो मैं जल्दी से समझ नहीं पाई कि मुझे किस तरफ जाना है और कौन-सी लाइट को फॉलो करना है। तो मैं एक ऐसी जगह रुक गई कि वहां पे पीछे से आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। तो मैं वहां से मुड़ी रही थी, पर पीछे से कोई इंसान आया, ऑटो वाला, और वो एकदम से चिल्लाने लगा, मुझे गालियां बोलने लगा। तो मुझे उसके सिर्फ 1 या 2 शब्द कान में पड़े हैं और तुरंत ही फिर वो अम, भाव आ गया कि भाई ये जो हो रहा है वो सब मिथ्या है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ इसका दृष्टा हूँ।
तो ये वहां पे फिर मुझे कुछ भी उसका बोला हुआ कुछ भी मुझे असर ही नहीं किया मुझे, और ना ही मुझे पहले मन हुआ कि मैं उसे बताऊं कि मुझे समझ नहीं आया कि मुझे किधर जाना है इसलिए रुकी हूँ, पर फिर तो वो भाव भी मुझे चला गया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी उसे समझाने का भी मन नहीं हुआ। पर शारीरिक प्रक्रिया तेज हो गई, मन में बिल्कुल शांति है, आनंद है, दृष्टा भाव है, और फिर भी शारीरिक प्रक्रिया तेज होके वहीं पे मैं रोने लगी। अब मैं रो रही हूँ, वो भी मैं देख रही हूँ कि मैं रो रही हूँ। तो मुझे ये भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि मुझे दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी मन में शांति है, फिर भी एकदम से इतना क्यों रोए जा रही हूँ। हाँ, साक्षी भाव की बात करें तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। साक्षी भाव बिल्कुल सही हो रहा है। अगर वो विचारों का सिलसिला और भावनाओं का सिलसिला शुरू करता है तो वो साक्षी भाव नहीं है। अगर वो बंद कर देता है सब कुछ तो फिर वो सही साक्षी भाव है। अब दूसरा भाग इनका स्थिति का है कि क्यों रोना क्यों शुरू कर दिया, वो संस्कार है। अब अगर आप कोई गर्म चीज छुएंगे तो आपका हाथ तुरंत हट जाएगा, है ना। ये संस्कार है, ये ऐसा ही प्रोग्रामिंग की गई है इस मशीन की, तो वो पुरानी आदत है, तो घबराने की बात नहीं है। जो प्रतिक्रिया शरीर ने की, मन ने की, वो होगी, वो प्राकृतिक है, लेकिन पीछे पूरा प्रकाश है, उसके प्रकाशित है साक्षी भाव से, चेतना से, और वो अच्छी बात है। तो आप साधना जारी रखिए, आपकी बहुत अच्छी प्रगति, बहुत ही अच्छी प्रगति है, जारी रखिए। ये छोटी मोटी विचित्र घटनाएं होती रहेंगी, इनकी आदत डाल लीजिए। कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा, आप सब कुछ विचित्र ही लगेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। जागृति में ध्यान बनाए रखने के लिए आप ने बताया है, तो ये जो जागृति का ध्यान यानी जो हम काम कर रहे हैं उस पे ध्यान रखना, तो मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कार्य में तो मेरा ध्यान मुझे लगता है नहीं होता है। जैसे अभी मुझे काम करना है कि खाना बनाना है, तो बस इतना विचार आता है कि खाना बनाना है, फिर वहां जाते ही फिर वो यंत्रवत जैसे सालों से करते रहते हैं उसी तरह से काम करना शुरू हो जाता है। मैं वहां पे वो ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैं ज्यादातर मेरा ध्यान विचारों में और मनन में ही जाता है और उसी में रहता है, और वही मुझे पसंद आता है। बाकी सारा काम यंत्रवत चलता है। तो जागृति का ध्यान कैसे करे, और ये गलत है या ठीक है? काम आपको वही करना है जो आवश्यक है ना। खाना बनाना आवश्यक है तो वही करना है, और जैसे ही अनावश्यक शुरू हो जाता है कुछ, तब आपको सही कर्म शुरू कर देना है। बस इतना। जागृति का मतलब, जागृति में साक्षी भाव का मतलब इतना ही है कि कुछ अनावश्यक ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। आपकी जो चेतना है वो बढ़िया चल रही है। अब वो जहाँ पे यंत्रवत काम करना है तो वहाँ पे वही यंत्रवत ही काम करना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वो तो आवश्यक है, वो तो होना ही है। वहाँ पे कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए किसी से आप बात करते हैं, रोज वैसी बात करना है, लेकिन किसी दिन आपको गुस्सा आता है कि आज मुझे कुछ और कहना है, इसका अपमान करना है, वो अनावश्यक है। वहाँ पे आपकी बुद्धि सचेत हो जाएगी, वहाँ पे वो होगा नहीं। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी सब ठीक। जो यंत्रवत है उसको यंत्रवत होने दीजिए, वो सारा शरीर ही यंत्र है, क्या क्या बदलेंगे उसमें, कुछ नहीं बदल सकते ज़्यादा। जो अनावश्यक है वो बदलना है। वहाँ पे वो जीव थोड़ा सा लाभ है जीव के लिए। कुछ लोग कहेंगे वो अनावश्यक भी तो पूर्ण है, वो भी तो सुंदर है, तो ठीक है भाई, फिर वहाँ पे इच्छा नहीं है इतनी, तो बदलना भी ठीक है और वैसे ही रखे रहना भी ठीक है, कोई अपनी अपनी इच्छा है। कैसे जाने कि, पंकज का प्रश्न है, कैसे जाने कि गुरु से मानसिक संपर्क हुआ है या चित्त सिर्फ कल्पना कर रहा है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, यदि शंका है तो नहीं हुआ है, जब होगा तो शंका नहीं होगी, ये उसकी पहचान है। जो नए नए साधक हैं, जिनको ये अनुभव हो रहे हैं कि गुरु से इनका अर्थ है गुरु क्षेत्र से, ना गुरु से तो क्या होगा, तो जब ये संपर्क होता है, कुछ जानकारी आती है, कुछ प्रेरणा आती है ऊपर से, तो उसके बारे में कोई शंका नहीं होती मन में। ये मैंने देखा है। एक स्वीकार भाव होता है कि हाँ यही सही है, वही आपका अनुभव भी होगा। तो दो चीज़ें हैं इसमें कि पहली तो उसमें कोई शक नहीं होगा कि कहीं और से आया है या ऊपर से आया है, गुरु से आया है। दूसरा, आपको उसको काम में लाकर भी देखना है, उसको प्रयोग करके भी देखना है कि क्या आया है ऊपर से, उसको प्रयोग भी करके देखना है। और यदि वो प्रयोग का फल सही आता है, सकारात्मक आता है, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती, वहाँ कुछ गलती नहीं हो जाती, तो फिर आप
ये निर्णय ले सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ वो गुरु से ही आया है, गुरु क्षेत्र से आया है, और ऐसे कई बार होने लगे तो उस तरह के अनुभव गुरु से आ रहे हैं, ये आप मान सकते हैं। फिर ये नए लोगों के लिए, जो अनुभवी लोग हैं, जिनको ये सालों से अनुभव हो रहे हैं, उनके मन में कोई भी शंका नहीं होती कहाँ से आया। अगर आपके मन में शंका आ गई कहीं मेरी कल्पना तो नहीं है, तो अब देखिए तो उसको मानना नहीं है फिर कि वो गुरु के वचन है या गुरु के मन से आया है। उसको ना मानने में ही भलाई है फिर आपकी। फिर अब अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। वैसे जब भी इस तरह का मानसिक संचार होता है तो उसमें कुछ ठप्पा लगा हुआ नहीं आता कहाँ से आया, वो हम उसको भी मेरा ही कह देगा। अहम वृत्ति जो है, मन में जो भी चल रहा है उसको मेरा ही कहती है, मैं ही कहती। तो कहीं से भी आया हो वो वैसा ही लगेगा जैसे आपके मन से आया। तो कैसे जाने फिर? अहम वृत्ति को बाजू में कर दीजिए, वो कह क्या रहा है वो विचार। कभी कभी ऐसा होगा कि आप पूरी तरह से, आपको विश्वास होगा कि ये मैं नहीं सोच सकता कभी, ये मेरे मन से नहीं आ सकता कभी, मुझ में ये अनुभव ही नहीं है ये सब बोलने का, ना ये मेरा स्वभाव है ये सब विचार करने का। तो वहाँ पे शंका नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही दोहरा रहा है जो आपका रोज का जीवन है, तो पूरी तरह से वो उसी जीव का है, गुरु का नहीं है। फिर ऐसे आप जान सकते हैं। पंकज ने कहा ऐसा लगता है कि मैं मन ही मन आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा ही लगेगा। उसमें कोई नाम नहीं लिखा था विचारों पे किसका विचार है ये, क्योंकि नया नया अनुभव है। तो फिर आपको लंबे अनुभव के बाद ही भेद कर पाएंगे आप। अभी इतना ही कीजिए कि उसको प्रयोग में ला के देखिए क्या होता है, क्योंकि गुरु क्षेत्र से ऐसा कुछ आएगा नहीं जो कि बेकार का होगा। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इधर उधर की बातें करें आपसे बैठकर। जब बहुत ज़रूरी होता है तो एक निर्देश आता है, ऐसा कुछ होता है, और आप उसको प्रयोग में ला के देख सकते हैं, उसका सत्य जांच करके देख सकते हैं। और अगर वो सत्य निकलता है तो उस तरह की बातें गुरु क्षेत्र से आ रही है। अंत में कहाँ से आ रहा है क्या, वो जानना ज़रूरी नहीं है। क्या वो सत्य है, क्या वो उपयोगी है, ये जानना ज़रूरी है। जिसको आप अपना विचार कहते हैं वो भी आपका नहीं है, ये बात समझना ज़रूरी है। कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं से आया है। जिसको आप मेरी स्मृति या मेरा मन कहते हैं वो भी आपका नहीं है, वो भी विश्व स्मृति का ही भाग है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस मान लिया गया है। तो ऐसे हजारों प्रभाव आ रहे हैं आपके मन में, आपको पता ही नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है, समूचित है, समूचित। अब ये विचार कि सब कुछ मेरे हैं, ये विचार, ये भावनाएं, सब कुछ मेरा है, ये मान लेना ही अज्ञान है। तो 2-3 स्तरों पे इसके उत्तर आ सकते हैं। आप अभी व्यवहारिक स्तर पर ही रहिए कि व्यवहार में क्या उपयोगी है, बस इतना देखिए। शिवम ने कहा है विकारों के प्रभाव का साक्षी हूँ, लेकिन विकारों को जानने में बहुत समय लग जाता है, आसानी से दिखते नहीं। यहाँ पे गुरु बहुत काम आते हैं। देखिए, जो साधक स्वयं नहीं देख सकता वो गुरु देख सकता है। अब ज्ञान मार्ग में क्या है कि तो आश्रम होते नहीं है। अब लोगों को देखना इतना समय नहीं होता है। गुरु का काम होता है ज्ञान दे देना, अज्ञान का नाश कर देना। उसके बाद ये विकार हम लोग ध्यान नहीं देते। हम जानते हैं कि इसकी शुद्धि हो जाएगी। तो शायद आपका प्रश्न ये है कि क्या करूं कि विकारों को जान लूं जल्दी से। साक्षी भाव आपका उत्तर है ना, साक्षी भाव उत्तर है। अगर उसमें समय भी लग जाता है और फिर भी आप जान जाते हैं तो सफल है आप। थोड़ी कठिनाई से भी दिख जाते हैं, लेकिन दिख तो जाते हैं, कोई बात नहीं। विकारों के साथ एक समस्या है कि यदि वो दिख नहीं रहे हैं तो आप पूछेंगे भी नहीं उनके बारे में, है ना। अगर अदृश्य हैं तो आप पूछेंगे भी क्यों गुरु से। और अगर वो आपने पूछ लिया विकारों के बारे में कि ऐसा ऐसा चल रहा है तो पहले से ही दिख गया। तो ये समस्या उसकी। लेकिन जो साधक जिन मार्गों में गुरु के साथ रहते हैं, आश्रम में या कुछ वर्षों तक गुरु के साथ सामने रहते हैं उनकी आंखों के, वहाँ पे गुरु को साफ साफ दिख जाता है क्या विकार है। और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन फिर हमारा जो संपर्क है उतना होना चाहिए, रोज रोज या किसी भी कारणवश संपर्क होते रहना चाहिए। तो शिवम को मेरा यही सुझाव है कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ी देर बाद भी दिख जाता है तो कोई बात नहीं, आत्म मूल्यांकन करते रहिए। उससे संभावना है कि जल्दी दिख जाए। प्रश्न चिन्ह लगाएंगे स्वयं पर तो हो सकता है कि वो प्रकट भी हो जाए। अगर विकार पीड़ादायी है तो प्रकट होता है नहीं तो नहीं होता। जब तक वो दुख नहीं पैदा करने लगता तब तक हम ध्यान भी नहीं देते कि वो विकार है। तो जैसे ही दुख होना शुरू हो जाए, किसी भी तरह की पीड़ा या दुख आने लगे जीवन में, अब विकार है। दूसरों के लिए जानना बहुत आसान है। जब देखते हैं आपको तो वो ज़रूर पहचान जाते हैं क्या विकार है। आप स्वयं नहीं पहचान पाते। पता नहीं कितना उपयोगी उत्तर, लेकिन यही उत्तर है।
सुनीता ने कहा स्वप्न अवस्था के बारे में पूछना चाहिए। हाँ हाँ, जरूर पूछिए। गुरुजी, मैंने अनजाने में, यानी पहले से ही मुझे स्वप्न हमेशा से याद रहते हैं, और ज्ञान ये सब इसके प्रयोग के बारे में कभी मुझे नहीं पता था। पर जैसे हमारा खुद का सिनेमा घर होता है ना, उसी तरह से मैंने हमेशा से स्वप्न अवस्था का प्रयोग किया है। कभी कोई काल्पनिक घटना बना के, या कहीं घूमने फिरने जाने की घटना बना के, ऐसे मैं हमेशा करती रहती थी। पर मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था। पर हमेशा से ही वो प्रेरित स्वप्न से लेके जो भी, अगर मनगढ़ंत भी कुछ भी स्वप्न आते हैं, तो मुझे हमेशा से ही वह स्वप्न की अवस्था में ही बुद्धि चेतना के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं ये कहूंगी कि बुद्धि जागृत होती थी कि यह स्वप्न है जो अभी देखा जा रहा है। कभी पसंद आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मनगढ़ंत है। इस तरह से हमेशा से ही मैंने उसको देखा है, और सुबह उठते ही पूरे स्वप्न के बारे में सोचा भी है। जैसे अच्छा था तो खुश हो जाती थी, नहीं अच्छा था तो क्या फालतू का था, ऐसे करके छोड़ देती थी। पर जबकि अब प्रयोग शुरू हुए हैं, तो मुझे अब कोई भी स्वप्न भी नहीं आ रहे। और ये पिछले 1 महीने से ऐसा है। 1 महीने से लगभग मुझे कोई स्वप्न नहीं आ रहे, या तो वो पूरी तरह मुझे याद नहीं रह रहे। बहुत ही छोटा सा भाग अगर होता है जो मुझे ऐसा होता है कि शायद याद है, बाकी ज्यादातर याद नहीं होते। जबकि वो पहले तो हमेशा से ही पूरी तरह से याद होते थे। तो ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये किस तरह का बदलाव हो रहा है। बहुत सामान्य है, होता है। बहुत लोगों ने ये बात कही है मुझसे कि जैसे ही साक्षी भाव की मैंने साधना शुरू की, सबसे पहला यही हुआ कि स्वप्न बंद हो गया। ध्यान दीजिए, स्वप्न एक तरह की अनावश्यक वृत्ति है। क्या मिलता है वो करके? कुछ नहीं। जो इच्छाएं दिन में पूरी नहीं हुई वो चित्त रात में दोहरा देता है। किसी न किसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो शुरू हो जाती, पूरी तरह बेकार की वृत्ति। तो कभी कभी यूं होगा कि शुद्धिकरण के कारण वो बंद हो जाएंगे, वो कभी कभी यूं भी होगा कि वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। हमारा क्या यहाँ पर उद्देश्य है कि अगर स्वप्न अवस्था आ गई है और उसमें कुछ दिख रहा है, तो वहाँ पे भी साक्षी भाव बना लीजिए। इतना ही उद्देश्य है। अगर वो नहीं आ रही है तो बहुत ही अच्छा है, फिर कोई हमारा समस्या नहीं है। फिर सीधे निद्रा में साक्षी भाव हो जाएगा आपका। जागृति से सूक्ष्म, सूक्ष्म से निद्रा, इतना हो जाएगा। स्वप्न अवस्था का होना ना होना बराबर है, उसकी चिंता मत कीजिए। गुरुजी, पर उसका प्रभाव रहता है जीवन में। मैंने एक एक बार की घटना की बात करना चाहूंगी। आज से 7 साल पहले मुझे एक स्वप्न था, जिसमें मैं अंधेरे में थी। मैं हूं, इतना भाव था। और ऐसा लग रहा था कि कहीं दबी जा रही हूँ, कोई बड़ा सा प्रेशर है मुझ पे जो मुझे दबा रहा है, मैं धक्का लगा रही हूँ, कुछ इस तरह से। वही दूसरे दिन, वही तीसरे दिन, इस तरह से 3-4 दिन तक वही स्वप्न चलता रहा। फिर मैंने ऐसा सोचा कि ये जा क्यों नहीं रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है। तो मैंने सोचा इसमें से निकलने का रास्ता भी इसी में से होगा। ऐसे करके चौथे या पांचवें दिन मैंने फिर ऐसे संकल्प ले लिया कि मुझे इसमें से निकलना है। और पता नहीं उस स्वप्न में उस टाइम पे ऐसा भाव आया कि मम्मी ने बचपन में गायत्री मंत्र सिखाया है। कुछ भी ऐसा डरावना और ऐसा लगे कि फंस गए हैं तो गायत्री मंत्र बोलना, निकल जाओगे। तो वो बात पता नहीं ऐसे क्लिक हुई, और बड़ी मुश्किल से मैं बोल पाई। और फिर जैसे ही वो मंत्र बोल रही तो एकदम से प्रकाश हो गया, मैं खुद को देख पा रही हूँ। और इस तरह से वो एक अनुभव रहा। पर उसका बदलाव इतना तेज आया मेरे जीवन में कि ऐसे मैंने उसको खुद महसूस किया है कि 1 हफ्ते में मैं पूरी बदल गई। मैं पहले बहुत ही ऐसी शांत और बहुत भावुक होती थी, बात बात पे रोना, यही मेरा स्वभाव था। उसमें पूरी बदल के एकदम हिंसक हो गई।
बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली हो गई, किसी का भी अपमान कर देना, किसी को भी, फिर मुझे अगर वो एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 सुनाती हूँ। इस तरह का मेरा स्वभाव हो गया और मैंने वो उसको बढ़ने दिया। मैंने देखा कि मेरे में बदलाव आ रहा है, पर फिर भी मैंने उसे बढ़ने दिया, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि ये बात-बात पे रोना ये सब क्या है? थोड़ा-सा तो बोल्डनेस होना चाहिए इस जीवन में। ऐसे करके मैंने उसे बढ़ने दिया, ये 5-6 साल तक रहा। पर जैसे ही ज्ञान मार्ग में आपकी बोधि वार्ता सुनना शुरू किया तो वो फिर से चला गया और फिर से वही भाव अभी आ गया कि अगर मुझे कोई कुछ भी बोलता है तो उसे कुछ कह नहीं पाती हूँ और रो देती हूँ। ये बहुत बड़ा एक अनुभव रहा और इसका असर भी होता है, ये ऐसा मैंने देखा। शायद आप पूछना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो मेरा विचार ये है कि जैसा वो बदल के ये हो गया और ये बदल के वो हो गया, वैसे ये बदल के भी कुछ और हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। चित्त का स्वभाव है बदलना, और आपका स्वभाव क्यों बदल गया ये सब प्रारब्ध में लिखा है कि इस घटना पर ये होगा, उस समय पर वो होगा। ऐसा बहुत लोगों में देखा जाता है कि आपकी जो घटना है थोड़ी सी विचित्र है, हाँ, सूक्ष्म जैसी घटना लग रही है, सूक्ष्म अवस्था की जैसे, लेकिन चित्त को बहाना चाहिए बस। कभी कभी कुछ लोग बदल जाते हैं जब उनको कोई मिल जाता है, कभी कभी कुछ लोग बदल जाते हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, पूरा स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। कभी कभी किसी और घटना से बदल जाते हैं, शादी होती तो बदल जाते हैं, बच्चे होते तो बदल जाते हैं। तो उसको बस एक प्रारंभ में कोई एक घटना लिखी है, बहाना लिखा है कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये हो। तो आप चिंता मत कीजिए, चित्त का स्वभाव है बदलना। और अगर आपकी परेशानी होती है, अगर आपको दुख है, पीड़ा है, तो ही उसका हम कुछ इलाज करते हैं, नहीं तो नहीं करते, नहीं तो स्वाभाविक है। तो अभी अगर आपको बहुत भावनाओं से परेशानी हो रही कि मैं हर जगह रोक क्यों देती हूँ, तो बस उसका इलाज आपके पास पहले से आ गया है कि वही वृत्ति है, चित्त की शुद्धिकरण है, एक तरह का हो रहा है, होने दीजिए, साक्षी भाव में होने दीजिए। अगर बेवजह वहाँ पे रोना आता है तो फिर विकार है, ये विकार है। और वो विकार कैसे ठीक होगा? कुछ नहीं, साक्षी भाव से ठीक होगा। यही जानकर ठीक होगा कि ये अनावश्यक वृत्ति है, उसको रोकना नहीं है लेकिन देखना है, और वो भी बदल जाएगा। और भी कुछ लिखा होगा प्रारंभ में, वो भी हो जाएगा। मैं दृष्टा हूँ, इस भाव में रहिए, बाकी सब ठीक है। अगर बहुत तकलीफ देता है वो, तो ही हम कुछ करेंगे, नहीं तो सब ओके, सब ठीक है। आगे चलते हैं। पंकज ने पूछा है, मैंने पहले ज्ञान मार्ग कार्यक्रम अव्यवस्थित तरीके से करा था, यूट्यूब से वीडियो देख ली थी, और अब जब ज्ञान मार्ग की वीडियो देखता हूँ तो मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये भी मिथ्या है, सिर्फ साक्षी भाव ही उपयोगी। क्या ये सही है? हाँ सही। अगर आप साक्षी भाव में आ गए हैं तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ज्ञान हो गया है, विशेष रूप से आत्मज्ञान, तो अब कुछ और जानने का कुछ फायदा नहीं है। वो इतने सारे वीडियो क्यों बनाए गए हैं? किसी को किसी से लाभ होगा, किसी का प्रश्न किसी वीडियो में उत्तर आएगा, किसी को किसी से शांति मिलेगी, जैसे आपने कहा मुझे आत्मज्ञान की वीडियो से शांति मिली। तो ऐसे सभी साधकों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के वो सब कुछ बता दिया गया है ना। बोधि वार्ता में तो विज्ञान से लेके तंत्र ज्ञान से लेके सब कुछ बताया गया है। क्यों? सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा है। किसकी बुद्धि के दरवाजे किस चीज़, किस वाक्य से खुल जाएं, कह नहीं सकते। और जो व्यवस्थित वाली बात है, हाँ, अगर कोई व्यवस्थित चलना चाहता है तो फिर उसको भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सा वीडियो देखूं, कौन सा नहीं देखूं, इसमें क्या बताया गया समझ में नहीं आया, उसमें क्या बताया समझ में आया। तो ऐसे आधा अधूरा अव्यवस्थित जो चल रहे हैं, वो अगर व्यवस्थित चलें तो समय बहुत बच जाएगा, समय बच जाएगा, फिर वो तीर तुक्के वाली बात नहीं रह जाएगी। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको ठीक वही मिल गया जो आपको चाहिए था, और आपके अब समझ में आ गया कि हाँ, साक्षी भाव ज़रूरी है, ये सब ज्ञान व्यान तो होता नहीं। तो बिल्कुल सही है। अगर आपका मन नहीं हो रहा है ये क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग के वीडियो देखने का, तो ये जो विरक्ति भाव है ये भी अच्छा है। और जिनके वीडियो देखने का ही मन होता है और कुछ नहीं, केवल सुनने का ही मन होता है, सत्संग उसी में रमता है, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। गलत क्या है कि वो देख रहे हैं कुछ उल्टा सीधा 5 मिनट 10 मिनट और फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो विचित्र से प्रश्न कर रहे हैं कि ये गुरु पागल है, यहाँ पे गलत बोल दिया है, वेद में ये लिखा है, इन्होंने ये बोल दिया है। ये सब इस तरह का जो मामला है वो पूरी तरह बेकार है, पूरी तरह गड़बड़ है। वहाँ पर प्रगति नहीं होगी। और जिनको वीडियो देखने से लाभ हुआ है बहुत अच्छा है, जिनको व्यवस्थित चलने से लाभ हुआ है कार्यक्रम में और अच्छा है। व्यवस्थित चलने का एक और फायदा है कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, आपको कला आ जाती है, क्योंकि आप स्वयं चले हैं मार्ग पर
व्यवस्थित तरीके से, तो आपको कला आ जाती किसी और को समझाने की। इसलिए ना ज्ञान प्रसार भी रखा गया वहाँ पे 7वें चरण में। जिसकी रुचि हो कर सकता है, उसके अनंत फायदे हैं, ज्ञान प्रसार के अनंत हैं। तो यदि आपका काम हो गया है तो शांति में रहिए, आनंद में रहिए, वो कुछ नहीं करना आगे। महेंद्र ने कहा गुरुकुल का यही महत्व था, शिष्य की प्रगति और विकार देखने के लिए। क्या गुरुकुल प्रथा पुनः शुरू नहीं हो सकती? पहले से शुरू है। इनको आप आश्रम कहते हैं आजकल, गुरुकुल नहीं कहता कोई, इनको आप आश्रम कहते हैं। और आश्रम में वो हर गुरु का अपना अपना, अब क्या कहते हैं, विधि है, उन्होंने अपनी अपनी बना रखी है। कुछ आश्रमों में हजारों लोग भर दिए जाते भेड़ बकरी की तरह। जहाँ गुरुकुल कह लो या आश्रम कह लो, बेकार है फिर, क्योंकि गुरु का ध्यान कहीं नहीं जाता, किसी पर नहीं जाता। और वो आप जानते हैं क्यों किए गए? नोट छापने के लिए किए गए। ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा नोट छपेंगे। लेकिन जो सही गुरु हैं वो कुछ ही शिष्य रखते हैं एक बार में अपने आश्रम में, और उन पर पूरा ध्यान देते हैं, उनको निकाल भी देते हैं क्योंकि अगर वो प्रगति नहीं कर रहे हैं तो अपना समय नहीं नष्ट करते। आश्रम में बहुत सीमित कमरे होंगे, सीमित खाना होगा, सीमित पैसा होगा, तो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। जैसे कि आपने कहा गुरुकुल प्रथा, हाँ हर जगह गुरुकुल ही थे फिर पहले, है ना, कुछ और नहीं था। और अब जो है बच्चे कुछ हैं और उनका भी नाम कुछ संस्थान, ये संस्थान, वो संस्थान, ये विद्यालय, वो विद्यालय, ऐसे रख दिया गया है। और वहाँ पे गुरु देखते हैं। हाँ बात सही है। मैंने एक चीज़ देखी, ज्ञान मार्ग में बहुत कम होता है, बाकी मार्गों में गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक हो जाता है। वहाँ पे कोई और तरीका काम नहीं आता, तो उनको आश्रम खोल कर वहाँ पे लोगों को बिठा कर कार्य करवाना पड़ता है, साधना करवानी पड़ती है। ज्ञान मार्ग में एक लाभ है कि बिना मिले भी, बिना गुरु के देखे भी काम हो जाता है। अगर ये बहुत ही आवश्यक होता तो मैं भी यही करता, पहले मैं गुरुकुल या आश्रम खुलवा देता। हाँ आप लोगों को पैसे बहुत देने पड़ते हैं इतना आसान नहीं होता, फिर आपको काम धंधा नौकरी परिवार छोड़ के वहाँ रहना पड़ता। जब तक मैं कहता तब तक तो देखिए आपके फ़ायदे के लिए कि मैंने नहीं किया, आपको बहुत लाभ हुआ है। हो सकता है आगे जाके ऐसा कुछ हो जाए, और फिर उसमें जो विकारी लोग हैं उनको मैं प्राथमिकता दूंगा। जिनमें कोई विकार नहीं उनको निकाल दिया जाएगा, केवल विकारियों को रखा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऑनलाइन गुरुकुल है, ज़्यादा देर छुपता नहीं है विकार, मैंने देखा सामने आ ही जाता है, बात करते करते हर चीज़ सामने आ जाती। तो चिंता मत कीजिए, सभी की प्रगति होगी, भले ही ऑनलाइन है ऑफलाइन है जो भी है। विराट ने कहा है कि एक दिन मुझे स्वप्न आया कि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को उनके मोबाइल फ़ोन पर बोधि वार्ता का लिंक भेज रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि वीडियो सुनिए, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, लेकिन इसके गोपनीय रखिए। क्या इंगित करता है कि हमारे पूर्वज भी हमारी आध्यात्मिक साधना में सम्मिलित हो जाते हैं। आपका स्वप्न बड़ा विचित्र है। हाँ जो बोधि वार्ता देख लेता है वो फिर जीवित लोगों को भी नहीं छोड़ता, मृत की तो बात अलग है, उनको भेज ही देते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। देखिए कलयुग में पहली बार हो रहा है ये जो हो रहा है बोधि वार्ता के द्वारा, तो आपने अपने पिताजी को भेज दिया, बहुत अच्छा किया। तो ये इस बात का संकेत है कि आप में सभी की प्रगति की इच्छा है, जन कल्याण की इच्छा है, परोपकार की इच्छा है। ये बात बड़ी अच्छी है। क्या पूर्वज हमारे आध्यात्मिक साधना में सम्मिलित हो जाते हैं? देखिए सम्मिलित होना नहीं कहेंगे, लेकिन लाभ जरूर होता है उनको। ऐसा कहा जाता है कि कुल में यदि एक व्यक्ति को मुक्ति मिलती है तो सभी को मिलती है, सभी पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। बहुत लोगों ने सुना होगा कि बेटे की मुक्ति पिता की मुक्ति है, ऐसा बोला जाता है। एक की प्रगति आपके परिवार में, कुल में सभी लोगों को प्रभावित करती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि परिवार में पहले तो विरोध होता है, पहले तो आपको पागल कहेंगे, पहले तो बंद करवा देंगे आपका बोधि वार्ता और सत्संग और सब कुछ, क्योंकि संसारी, देखो संसारी लोगों को और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जहाँ पर थोड़ा बहुत माहौल अच्छा है परिवार में और आध्यात्मिक विचार हैं, समझ में आता है थोड़ा बहुत, वहाँ मैंने देखा है एक की प्रगति से सब पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। बोधि वार्ता के जो हमारे सदस्य हैं वो स्वयं मुझे सुनाते हैं कभी कभी कि बहुत अजीब सा माहौल था घर में, बिल्कुल शांत हो गया, ठीक हो गया, सब आनंद में आ गए, आदि आदि। तो ऐसा आपका भी अनुभव होगा कि ऐसा होता है कभी कभी। और क्योंकि पूर्वज उसी कारण शरीर से संबंधित है ना, कर्म बंधन है आपके पूर्वजों के साथ। तो बंधन का अर्थ ये कि अगर कुछ बुरा होगा तो उन पर प्रभाव पड़ेगा, हाँ अच्छा होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी तय है। लेकिन वो चीज़ हमारी अनुभव के बाहर है, हमें समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो इसमें अब बस गुरुजनों की बात को मान लेना ही हमारा विकल्प है कि गुरुजन कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, क्योंकि जो नीचे होता है वही ऊपर होता है ना।
स्व समानता का नियम है, जो नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे है। तो यदि जीवित परिवारजनों पर असर पड़ रहा है आपकी आध्यात्मिक प्रगति का, तो जो परलोक में है उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी संपर्क तो है, कारण शरीरों में संपर्क है, जिसको हमने महापरिवार कहा है। तो हाँ, एक महापरिवार में एक कारण शरीर आगे बढ़ गया तो पूरे महापरिवार को खींच लेता है वो साथ में। ये बात देखी गई है। यहां तक कि मैं तो इतना कहता हूं कि सारी सृष्टि आगे बढ़ जाती है, सारा विश्व चित्त आगे बढ़ जाता है एक साधक के आगे बढ़ने से। आपकी प्रगति सबकी प्रगति है, सबकी प्रगति आपकी प्रगति, हम सब जुड़े हैं, अंतर संपर्कता का नियम है। तो कभी कभी लोग बड़े चिंतित होते हैं ना कि ये जो सारा समाज जो है नरक में जा रहा है, ये जा रहा है। मैं कहता हूँ देखो, अपना काम करो, अपनी प्रगति करो। अगर आप प्रगति कर गए तो परिवार वाले क्या सब के सब सारे जीव सृष्टि के प्रगति कर जाएंगे। भले ही कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो होता है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके चित्त की जो नाद है सब जगह फैलता है, अच्छा ही होता है। प्रवीण ने पूछा है, हर कर्म का प्रभाव उसी क्षण पड़ता है, बाद में कुछ फल आएगा, ये भ्रम मात्र है, कृपया समझाएं। अगर आप देखें कि समय मिथ्या है ना, समय नहीं है, तो कारण प्रभाव मिथ्या है। कारण पहले, प्रभाव बाद में, ये हमारी मान्यता है। तो जो भी कर्म होता है, अगर वो मान भी लिया जाए समय में होता है, तो वो धारणा पूरी तरह गलत है कि बाद में प्रभाव आएगा। प्रभाव भी वही हो चुका है, हो ही चुका है, वो अब फलित होगा, बस पड़ चुका है प्रभाव, फलित होगा। मतलब ये जो स्वप्न चल रहा है आपका, जागृत अवस्था जिसको आप कहते हैं, उसमें वो कब दिख पड़ेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हो चुका है सब कुछ, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि हमारी भाषा पूरी तरह समय आधारित है, अब उसको समय के बिना कहना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जब भी भाषा में कहा जाए ये बात, तो वो समय आ ही जाता है उसमें। और हमारा अनुभव भी यही होता है कि कभी फल तुरंत दिखता है, कभी फल 2 दिन बाद दिखता है, कभी 2 साल बाद, कभी 2 जन्मों बाद। तो वो भ्रम है, भ्रम है, समय भ्रम है। लेकिन व्यवहारिकता में यही मान लिया जाता है, तुमने ये कर्म कर दिया, अब तैयार रहना आने वाला फल अच्छा हो बुरा हो तो कोई नहीं जानता क्या होगा, है ना, फल तो हमारे अधिकार में नहीं। तो ऐसा व्यवहारिकता में मान लिया जाता है, लेकिन वो है भ्रम। जो हो चुका है वो हो चुका है, सब कारण प्रभाव सहित सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये चीज कहना भी बुद्धि के बाहर है। आप इतना ही मानकर चलिए कि व्यवहारिकता में ऐसा कहना ठीक है, और बाकी अज्ञेय है, न कर्म है, न फल है, न प्रभाव है, न कारण है, ये ज्ञान है। बाकी व्यवहारिकता में हम क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, वो सब भ्रम है। मैं इतना ही समझ पाया, शायद समझ में आ गया होगा प्रवीण के। प्रवीण ने पूछा है, ज्ञान मार्ग के अनुसार सब कुछ संपूर्ण है, अतः किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं, फिर कर्मयोग मार्ग की शिक्षा इतनी भिन्न कैसे है? अब इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सभी मार्गों की शिक्षाएं भिन्न है। अगर भिन्न नहीं होते तो मार्ग भिन्न क्यों होता फिर? और आप जानते हैं कि सभी मार्ग साधकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। किसी को कुछ शिक्षा काम करती है, किसी लिए कुछ शिक्षा काम करती है, जो जिस स्तर पर है उसको वो शिक्षा दी जाती है। तो जिनको ये समझ में आना थोड़ा सा कठिन लगता है कि संपूर्ण क्यों है सब कुछ सुंदर क्यों है, परफेक्ट क्यों है सब कुछ, उनके लिए कोई और शिक्षा दी गई है, क्योंकि वो वहीं पहुंचे हैं। वो यही समझ पाएंगे कि ये कर्म अच्छा है, वो कर्म बुरा है। उनकी बुद्धि अभी तक वहीं विकसित हो पाई है, वहीं तक जा पाई है। तो आप कितना भी दोहराते रहें कि संपूर्ण है, नहीं, उनका विकास नहीं होगा। यहाँ तक कि वो अध्यात्म से छूट भी जाएंगे। वो बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता, इस दुनिया में इतने बुरे कार्य हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, लोग दुखी हैं, भूखे हैं, मर रहे हैं, बीमारियां हैं, मेरे घर में तक कुछ एक भी आदमी ठीक नहीं है, यहाँ तक कि मेरा पति भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ फिर संपूर्ण कैसे हो गया? अब ऐसे व्यक्ति को समझाना ही देखिए बेकार है। तो यहाँ पे क्या शिक्षा दी जाती है? देखिए, संपूर्ण नहीं है, आपको सही करना है। अब ये कर्म कीजिए, ये कर्म सही है, वो कर्म मत कीजिए, वो गलत है। और जब वो साधक प्रगति कर जाता है तो सत्य उसके सामने स्वयं प्रकट होता है। करेगा कुछ दिन कर्म योग पर रहेगा, कुछ जन्म तक, उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में आएगा। जाएगा कहाँ जाएगा? यहीं आना है सबको ज्ञान मार्ग पर ही आना है, आज नहीं तो कल। सभी मार्ग ज्ञान मार्ग में आकर अंत हो जाते हैं, जैसे सभी नदियां सागर में जाके मिल जाती है। तो कभी कभी जो उन्नत शिक्षाएं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित लोगों के लिए है, वो नीचे के स्तर पर देने से नुकसान होता है, इसलिए नहीं दी जाती। रिद्धेश्वरी ने कहा है, यदि साक्षी भाव और समय नहीं रहता लेकिन मूल ज्ञान हो चुका है तो क्या ठीक है? हाँ ठीक है। आप मुझे इतना बताइए, क्या
आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, अशांति है, अनावश्यक कार्य है? हृदयेश्वरी से पूछ रहा हूँ मैं। साक्षी नहीं, तो बिल्कुल ठीक है। जब बीमारी नहीं है तो गोली क्यों खानी है? मैं कहता हूँ जब रोग नहीं है तो दवाई की क्या जरूरत है? साक्षी भाव दवाई है। आप साक्षी है, ये अटल सत्य है। अब वो भाव रहे न रहे, किसे चिंता है? हमें कहाँ चिंता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हर तरह की अशांति, हर तरह के विकार है, हर तरह के गलत कर्म हो रहे हैं। अब गुरु अपनी करुणा के कारण या परेशान होकर बोलता है ब्रह्म साक्षी भाव में ये साधना दी गई है। जैसे कि इन्होंने कहा, हिमांशु ने बताया कि ज्ञान मार्ग में साधना नहीं है, फिर हमने क्यों दे दी साधना? इसीलिए दी गई है। देखिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि सभी चित्त एकदम शुद्ध है, चमचमाते हुए नए नए, नहीं, सब में मैल लग पड़ा हुआ है। जैसे ही समाज में पैदा होता है व्यक्ति, उसमें क्या विकार आने लगते हैं, उसमें अशुद्धियाँ आने लगती, तो हम दे ही देते हैं फिर साधना। लेकिन वो ज्ञान से संबंध नहीं है उससे कोई। आपको मूल ज्ञान हो चुका है और आप शांति में हैं, आनंद में हैं, स्वप्न का मजा उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। फिर साधना नहीं करना है। फिर ऐसे लोग साधना करते हुए दिखते तो मैं उनको डांटता हूँ, क्योंकि फिर कहाँ अटके, फिर साधना से आसक्ति हो गई उसको। कुछ लोग होता है ना, जब तक मैं ध्यान नहीं कर लूँ 2 घंटे मुझे चैन नहीं आता। मैंने कहा तो गुलाम हो गए वो ध्यान के, प्रगति नहीं हुई। मतलब हर साधना का अंतिम लक्ष्य साधना से छुट्टी है, ये बात ध्यान रखिए। कैसी भी साधना हो, उसका अंतिम लक्ष्य है कि उसको छोड़ना। पकड़े बैठे हो साधना को 30 साल 40 साल, तो क्या प्रगति हुई? वो जो साधना दी गई वो दवाई की तरह है। अगर आप दवाई ही खाते रह रहे हो तो फिर प्रगति नहीं हो रही। जो साक्षी भाव की साधना है, इससे क्या होता है? अंत में छूट जाती है। क्यों? बेकार सी है। ये सब लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं, सबको करनी है साधना, है ना, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। अंत में ये साधना भी छूट जाएगी। अब वो आनंद में आपकी बाधा लगेगी, ये क्या बीच बीच में साक्षी भाव आ जाता है, मैं आनंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे क्यों साधना करनी पड़ रही है? और वो छूट जाती है। जब तक ये नहीं होता तब तक आपको करनी है। तो अगर हृदयेश्वरी को आपको रुचि नहीं आ रही साधना में, मत कीजिए। साधना वो होती है जो आनंद दे, जो सुख दे, जिसमें मजा आए, वो आपकी साधना है। अगर वो नीरस है, बोरियत है, उसमें कष्ट हो रहा है, मेहनत का काम है, तो मन नहीं करना है। फिर कोई भी मार्ग हो, यही नियम है कि साधना में सुख होना चाहिए, नहीं तो दोष है, फिर दोषपूर्ण है। सुनीता ने पूछा है, स्वप्न अवस्था की भी कोई अलग बुद्धि और स्मृति होती है जिसका विकास क्रम भी जागृति से अलग धीरे धीरे होता है? स्मृति अलग होती है, हाँ। स्वप्न अवस्था के प्रयोग में आपने एक चित्र देखा होगा जिसमें ऐसे गोले के अंदर गोले बताए गए कि कौन सा गोला बड़ा है, कौन सा छोटा है। वो स्मृतियाँ हैं, स्मृति क्षेत्र कहते हैं उसे। स्वप्न का स्मृति क्षेत्र जागृति से बड़ा होता है, कारण शरीर तक जाता है वो, उसकी सीमा, लेकिन उसका विकास क्रम अलग नहीं होता। सभी परतों का विकास क्रम एक साथ होता है, विकास एक साथ होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अवस्था में जो परतें सक्रिय है उन्हीं का विकास होगा, बाकियों का ऐसा नहीं। देखिए, परतों के हिसाब से अवस्थाओं कोई मतलब नहीं, सभी परतें सभी अवस्थाओं में सक्रिय होती। कौन सी ज़्यादा सक्रिय है वो अवस्था निर्धारित करती है, बस। संपूर्ण जो परती रचना है जिसे आप चित्त कहते हैं, उसका संपूर्ण विकास होता है, एक साथ होता है, ऐसा हमारा मानना है। कभी कभी थोड़ा सा ये होगा कि संतुलित विकास नहीं होगा, कभी कभी, कोई बात नहीं, वो सब अंत में बराबर हो जाता है। महेंद्र ने पूछा है, गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहने का आनंद क्या इस अंतिम जन्म में हमें नहीं मिलेगा? तो यहाँ ज्ञान ये है कि हम सब एक ही हैं। जो शरीर के सानिध्य में रहना चाहता है, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है ना। गुरु को शरीर मान लिया है और स्वयं को शरीर मान लिया, अब चाहते हैं कि दोनों साथ रहे, एक जगह रहे, तो इसमें आनंद बहुत है, हाँ, किंतु आवश्यक नहीं है। हम सब एक हैं, सब हमेशा साथ हैं, ये ध्यान रखिए। अब आनंद ही आनंद है और क्या चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अंतिम जन्म हो या कितने भी जन्म हो, गुरु ज़रूर मिलेगा आपको, ये पक्का है। और अगर ये इच्छा प्रबल है तो वो इच्छा पूरी होकर रहती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हर इच्छा पूरी होती है, कब वो हम नहीं जानते। वो इच्छाओं की कतार पर निर्भर है, इच्छा कतार में कितनी इच्छाएं हैं उस पर निर्भर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चित्त इतना जटिल है, हम जानते नहीं क्या होगा कब, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि पूरी होती है। अगर वो प्रबल है, पूरी होगी। उसको प्रबल किया भी जा सकता है संकल्प की सहायता से, संकल्प ले लीजिए। लेकिन हाँ, आनंद की दृष्टि से वो सब एक ही है। मैं किसी गुरु के साथ नहीं रहता, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता। मुझे पता है कि जब आवश्यकता होती है गुरु वहीं मिल जाते हैं जहाँ आप है।
भौतिकता से उनको कोई लगाव नहीं रह गया है गुरुजनों को, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आपको छोड़ दिया है। जब ज़रूरत होती मार्गदर्शन की वो खुद ही आ जाते हैं यहाँ पे। इसे हम कहते हैं गुरुक्षेत्र। गुरुक्षेत्र का सानिध्य हमेशा रहता है, भाग्य कुछ हो ना हो। हिमांशु ने कहा ज्ञान होते ही साक्षी भाव ही रह जाता है, उसके बाद कुछ करने को नहीं रह जाता। हाँ, वो साक्षी भाव भी करने वाली चीज़ नहीं, होने वाली है ना, भाव है वो। अगर वो करने वाला होता तो हम क्या कहते हैं, साक्षी क्रिया, लेकिन करना नहीं, होना है। और वो ज्ञान का परिणाम है, उसको करने से नहीं होगा। तो हृदयेश्वरी के साथ वो हो चुका है। ज्ञान का इतना गहरा असर हो गया कि वो अब उनको आवश्यकता नहीं लग रही। कोई बात नहीं, अगर लगती है तो आप प्रयोग कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा। पंकज ने कहा है क्रिया योग की वीडियो में विभिन्न मार्गों की तुलना की गई और कहा गया था कि क्रिया मार्ग सबसे तेज है, जबकि सभी मार्गों की मंजिल एक ही है। कहा गया कि इसके आपकी ऊर्जा जागृत होती, कुंडलिनी जागृत होती। कितना सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने तेजी किस बारे में, तेजी का जिक्र जो है वो किसके लिए किया है, किस चीज़ के लिए? क्या आत्मज्ञान के लिए तेज है? नहीं, जीव की मुक्ति के लिए सबसे तेज मार्ग क्रिया है। कुंडलिनी मार्ग जीव की मुक्ति का सबसे तेज है। ज्ञान मार्ग में हम जीव की मुक्ति पे ध्यान भी नहीं देते। क्यों? जो मुक्त है वो मुक्त है, जो बंधन में वो बंधन में है। ध्यान दीजिए, ये ज्ञान है। वो मुझे जीव को ही मुक्त करके रहना है। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, रहने दो ना उसको जैसा। ये बात कुंडलिनी वाले नहीं जानते। उन्होंने मार्ग ढूंढ लिया है जो तेज है, जो पूरा विलय कर देता है। विलय का क्या मतलब है? वो कारण शरीर सहित नाश कर देता है। वो जो शक्ति है वो शिव से मिल जाती है। जिस कुंडलिनी मार्ग में यही लक्ष्य है, शक्ति को जो सोई पड़ी है जीव रूप में, संसार में भटक रही है, उसको शिव से मिला दिया जाए। और ये किसी रासायनिक क्रिया की तरह होता है। मतलब आप 2 रसायन डालो तो कैसे वो हो जाता है विस्फोट, वैसा है। उसको जगा दिया जाए, अब वो सीधे भागती शिव की तरफ। शिव कौन है? मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ। तो जीव में जो फंसी थी शक्ति वो निकल कर सीधे विलय हो जाती है। और फिर जीव का क्या होता है? कुछ नहीं। जीव पहले से मिथ्या है, पहले से माया है, पहले से ही नहीं है। और यही होता है, फिर माया समाप्त हो जाती है उसकी। लेकिन अस्तित्व को कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता अस्तित्व में। मतलब बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वो खेल चल रहा है अस्तित्व का, जो कि मेरा स्वयं का खेल है। मैं ही तो अस्तित्व हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। तो मेरे एकाद रूप में कुंडलिनी जागृत होकर विलय हो गया, ये हो गया, वो कोई बात नहीं। तो वो तो वैसे भी होना ही है। जो विकास क्रम जो कुंडलिनी ने तेज कर दिया है वो वैसे भी चल ही रहा है। थोड़ा जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है, जिसकी इच्छा वो तेज कर ले। वो कहते हैं वहाँ भी आत्मज्ञान होता है, लेकिन अनुभव प्रधान है। वहाँ पे अनुभव से होता है, ज्ञान मार्ग में बुद्धि से होता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो बेकार की बात है। ज्ञान मार्ग में भी अनुभव से होता है जो भी होता है। बुद्धि अनुभव को शुद्ध करने का तरीका है, बस। बौद्धिक कुछ भी नहीं ज्ञान मार्ग में। अनुभव ही बताया जाता है आपका, और कुछ नहीं बताया जाता। ज्ञान अनुभव से होता है। तो वहाँ क्या होता है कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता। लेकिन हाँ, मुक्ति का मार्ग है, तेज मार्ग। क्यों करना है वो कोई वो आज तक मैं भी नहीं जान पाएगी क्यों करना है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, देखिए, कुंडलिनी को नियंत्रित करने से सिद्धियाँ मिलती है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं, नहीं तो कोई नहीं जाता। विलय होने के लिए कौन जाएगा उस मार्ग में? थोड़ी देर, क्योंकि जीव की सीमाएं टूटने लगती, जो कि आप जानते होंगे, हम बहुत बारी चर्चा करते हैं। जीव की सीमाएं टूटने लगती है तो सिद्धियां प्रकट होती है। जो आपका मूल स्वभाव प्रकट होने लगता है ना। आपको मेरे मन की बात क्यों नहीं पता, मुझे आपके मन की बात क्यों नहीं पता? क्योंकि भेद आ गया है, सीमा आ गई है 2 जीवों के बीच में। तो वो सीमा टूट जाए तो हाँ, आप मेरे मन की जानने लगेंगे, मैं आपके मन की जानने लगूंगा। इसे कहते हैं प्रगति। लेकिन क्या हो रहा है कि मूल स्वभाव वापस आ रहा है। हमारा स्वभाव एकता का है, वो वापस आ रहा है। शांति का, आनंद का, ये सब आने लगता है। इसके लिए लोग वहाँ जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। लेकिन उसका परिणाम क्या है, ये हमेशा नहीं रहता। कुंडलिनी और आगे जाती है, जीवन मृत्यु के चक्र बंद कर देती है। उसके बाद कारण शरीर खाली कर देती है। उसके बाद सब समाप्त। और उसी मिट्टी से जो ध्वस्त कर दिया कुंडलिनी ने, उस राख से नए जीव पैदा होते हैं। चक्र फिर शुरू होता है। और ये जो कुंडलिनी वाला था वो ये सोचता है अरे मेरा तो काम हो गया। लेकिन काम क्या हुआ, वो चक्र तेज हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ। अर्थहीन है, माया में कुछ भी करना अर्थहीन है। देखिए, विराट ने कहा मैं अनन्य ध्यान आसन में नहीं कर पाता, लेकिन जीवन हमेशा समावेशी ध्यान देता है, क्या कुछ कमी है? नहीं, सब ठीक है। ज्ञान हुआ है आपको, साक्षी भाव है, जैसा भी है। ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान उनको बताया गया जिनका ध्यान कमज़ोर है। अगर आप साक्षी भाव में हैं तो सब छोड़ दीजिए, ध्यान व्यान, चिंता की बात नहीं।
शिवम ने कहा है सूक्ष्म के प्रयोग में सुनाई देने वाली नाद जागृति के प्रयोग में सुनाई देने लगे, फिर जब भी एकांत में होता हूँ तब और अब लगभग हर समय सुनाई देती है। आप क्या चाहते हैं, बंद हो जाए सुनाई देना? शिवम से पूछ रहा हूँ मैं। शिकायत क्या है, प्रश्न क्या है? ये सिर्फ कारण जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है? हाँ, केवल कारण जानना है, बहुत आसान है। जिसे आप सूक्ष्म अवस्था कहते हैं वो अभी भी है। आपका ध्यान पूरी तरह से जगत में है, भौतिकता में है, इसलिए वो पता नहीं चल रहा, सूक्ष्म का पता नहीं चल रहा है। तो जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, भौतिक जगत से ध्यान हटाने का प्रयास करते हैं। वो सारी विधि वही है कि भौतिक जगत से कैसे ध्यान हटाया जाए बिना नींद में गिरे हुए, बिना अंधकार में गिरे। और ये अब अच्छे से करते हो तो आप सूक्ष्म में पहुंच जाते हो। क्यों? भौतिक जगत से ध्यान हट गया है, जो था वो प्रकट है। तो अब जागृति में क्यों सुनाई दे रही? क्योंकि अब ध्यान जाने लगा है। देखिए, चेतना बढ़ने लगी है, ध्यान जाने लगा है, तो जो अनुभव सूक्ष्म में होते थे वो जागृति में होने लगेंगे। आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने वहाँ लिखा है कि भेद समाप्त हो जाएगा जागृति और सूक्ष्म का। ये थोड़ी सी चिंता की बात है ना, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और आपको सूक्ष्म लोक के दर्शन होने लगे। अब क्या होगा आप जानते हैं, इसलिए हमने वो वहाँ पे थोड़ी सी सीमाएं बना दी थी कि ये सब ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। केवल सुनाई दे रही ध्वनि वो इसीलिए है क्योंकि ध्यान की सीमा बढ़ गई है, आपकी चेतना की सीमा बढ़ गई है। और एकांत में क्यों ज़्यादा सुनाई देता है? क्योंकि अब ध्यान देने के लिए कोई चीज़ है नहीं, विकर्षण के लिए, आपका ध्यान हटाने के लिए कुछ और हो नहीं रहा है। एकांत में है आप, तो अब स्वाभाविक रूप से जो भी चल रहा है उस पर ध्यान जाएगा। सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय है जिसकी वजह से वो नाद सुनाई दे रहा है और अब आपके पकड़ में आने लगा है। तो ये प्रगति का चिन्ह है, घबराने की बात नहीं है। अब जो लोग के साथ ऐसा हो रहा बंद करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान उपाय है कि प्रयोग बंद कर दीजिए। कुछ 2-3 महीनों में वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। और अगर आपको उससे परेशानी हो रही तो प्रयोग कम कर दीजिए, हफ्ते में 1 कर दीजिए, इस तरह से। तो मैंने कारण भी बता दिया और उपाय भी बता दिया। दीप ज्योति ने कहा है, मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्ति की चाह से क्या लाभ जब सभी लोग मिथ्या है, क्यों न इसी लोक में रहकर माया की सुंदरता का लाभ उठाए। आप एक चीज भूल गए हैं कि स्थायित्व नहीं है अस्तित्व में, नश्वरता है, स्थायित्व नहीं है। तो आप एक जगह नहीं रह पाएंगे। एक जगह रहने का यही अर्थ है कि पतन हो रहा है ना। प्रगति करते जाना, इस विकास की नदी में बहते जाना ही आपका उपाय है। कोई विकल्प है नहीं इस जीव के पास प्रगति के अलावा, या तो नीचे या तो ऊपर, रुकता नहीं है। नश्वरता का जो आंधी है उसमें सब बह जाता है। तो आप लाभ, ये सुंदरता का लाभ उठाइए, सुंदरता का आनंद उठाइए, लेकिन प्रगति करना मत भूलिए। सभी लोग मिथ्या है, हाँ प्रगति भी मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या में यही होना है। और मुक्ति की चाह से क्या लाभ? देखिए, मुक्ति की इच्छा केवल आपको ज्ञान दिलाती है कि मैं मुक्त हूँ, यही लाभ है। जो आपका अज्ञान था कि मैं बंधन में हूँ, उससे छुट्टी मिल जाती है। क्या आप लोग छूट जाएंगे, क्या अनुभव छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही ज्ञान होगा कि इसके बावजूद, इन मिथ्या अनुभव माया के बावजूद मैं मुक्त हूँ, यही ज्ञान होगा। ये मुमुक्षुत्व की इच्छा से संभव है। जिसमें ये इच्छा आ गई है मुमुक्षुत्व की, उनको ये ज्ञान हो जाएगा। अब आप ये चाहते कि मैं वही रहूं, क्योंकि वो संभव नहीं है। जीव वहीं का वहीं पड़ा रहे ज्ञान होने के बाद भी संभव ही नहीं। उसका तो विकास और तेज हो जाता है, और तेज हो जाएगा उसका। हाँ, ज्ञान मार्ग पर भी विकास क्रम तेज हो जाता है। आप रोक नहीं सकते उसे। जो प्रकृति ने बनाया उससे झगड़ा करना ठीक नहीं है। उसको गुस्सा आ जाता है देवी को। आप उससे कहाँ मानेंगे? तो वो प्रसन्न रहती है। वो उसकी इच्छा है कि आप विकास करें, जीव विकास करे, उसके पुतले हैं सब, तो कीजिए। तो विकास भी क्या करना है, पतन आपका ना हो, इतना ध्यान रखिए कि मेरा पतन ना हो, मेरा अर्थात जीव का। बाकी सब ठीक है, बाकी जो हो रहा है बिल्कुल सही है। विराट ने कहा, सूक्ष्म अवस्था के रहस्य 5वें वीडियो में सारा वर्णन है। हाँ, काफ़ी उसमें विस्तार में बताया गया। वो अलग से श्रृंखला बना दी गई है सूक्ष्म अवस्था की। जो लोग सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग कर रहे हैं उनको श्रृंखला देखनी चाहिए। उसका नाम है सूक्ष्म अवस्था के रहस्य। बर्नीता ने कहा है, मिथ्या जगत दूर दूर तक लंबा क्यों? अनंत है, मिथ्या अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। क्यों? वो भी मैं ही हूँ और मैं अनंत हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मुझ में जो संभावना है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। सुनीता ने लिखा है, अनन्य ध्यान में जिस वस्तु को विषय बनाया है उसके बारे में सोचना, तो क्या वह ध्यान भंग होना कहलाएगा? हाँ, क्योंकि वहाँ विधि में यही बताया गया है कि आपको उसको ध्यान केंद्रित करना, सोचना नहीं है उसके बारे में। अगर उसके बारे में विचार उठ रहे हैं तो ध्यान कहाँ चला जाएगा आपका? विचारों में, और वो वस्तु जो है खो जाएगी कहीं।
वस्तु का अप्रोक्ष अनुभव देखिए, बस उसके बारे में विचार आने लगे तो वहाँ विचारों से ध्यान हटा के वापस वस्तु पे लाना है। और अगर एक दो विचार आ भी गए कोई नुकसान नहीं है। सुनीता ने कहा उदाहरण के लिए टमाटर के बारे में सोचना है, उसका रंग लाल है, उसका स्वाद खट्टा है। हाँ, आप सोच सकते हैं, देखिए इसमें 1 सेकंड लगेगा, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर अब आधे घंटे वो टमाटर के बारे में ही सोचते रहो, टमाटर बेचारा वैसे ही पड़ा रह गया, उसको देख नहीं रहा कोई, तो अब उसको अनन्य ध्यान नहीं कहेंगे। या तो उस पर समावेश कर लीजिए विचारों का, तो समावेशी ध्यान हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है कि ये टमाटर सामने है, उसका अप्रोक्ष अनुभव हो रहा है और वो चित्त में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। समावेश कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ध्यान टमाटर से उसकी गुणों पर चला गया है और वो वैसे ही जाते ही जा रहा है, तो वो ध्यान छूट गया। 1 आध सेकंड के लिए इस तरह के विचार आ भी गए रंग आदि के बारे में, तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो विराट ने लेख लिखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग इतनी गंभीरता से लेते हैं इन चीज़ों को, देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो 12 बज गए हैं, यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी को अपने अपने उत्तर मिल गए होंगे और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।